हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रियल स्टडी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 9, 10, 11, 12 जेईई नीट सबका मैं बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। केमिस्ट्री को मैं समझाने का एक तरीका का एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जो हम लोग का ये दूसरा वीडियो है। और आप लोगों का पहला वीडियो आप लोगों को मिल गया होगा, आप लोग देख चुके होंगे तभी ये वीडियो देख रहे होंगे। तो देखिए, मैं इसको ना मैं केमिस्ट्री से जिनको जिनको डर लगता है ना, ये उनके लिए है। और ये केमिस्ट्री आखिर में कैसे, कौन तत्व किससे जाके कैसे जुड़ जाता है, ये सब हम लोग देखेंगे। और किसी तत्व का कैसे निर्माण होता है, सब कुछ देखेंगे। बस आप लोग ये क्लास देख लीजिए, कोई भी केमिस्ट्री का बुक उठा लीजिए, सब समझ में आएगा, सब पता चलेगा कि इसका नाम क्या होगा। ये लोग अपना नाम, मतलब उसका नाम आप लोग खुद रखेंगे, ठीक ना। और मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कल बता चुका हूँ। आज हम लोग सीखेंगे कि उस पर जो प्लस आवेश होता है चाहे माइनस आवेश होता है, ये कैसे होता है, और उस पर कितना बंध बनता है और बंध कैसे बनता है, ये बताना है आज। तो मैं ये सब बताने वाला हूँ, और ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लास है। सब एक एक करके, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। और कल वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था, लेकिन आज का क्लास उतना लंबा नहीं हुआ, ठीक। तो देखिए, आज देखिए क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है, पहला तो हम लोग डालेंगे यहाँ पे क्रम संख्या। क्रम संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही पढ़ना है अभी। आज भी पहला क्रम संख्या हो गया। दूसरा क्या हो गया? तत्व, ठीक है, तत्व हो गया, ठीक। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना रहा हूँ, एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ पे हो गया कोष, क्या? के, यल, यम, यन, इतना हो गया। तो देखिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32 होने चाहिए ना। तो एक्चुअली होता नहीं है, इतना जगह होता है, ठीक। देखिए पहला, और मैं अगला क्या ले रहा हूँ? अगला जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ आयन है। आयन मतलब क्या होता है? प्लस चार्ज या माइनस चार्ज। कितने कौन में प्लस होगा, कोई किस पर माइनस होगा। अब इस पे क्या होगा? इस पे बंध कैसे बनेगा? बंध, जो बंध का जो फॉर्मेशन होता है, कितने बंध बनेंगे, ये किस पे है? ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया हूँ, उसे मैं प्लस माइनस भी बता दूंगा। अभी अभी आप लोग खुद निकालेंगे, आप लोग से ही निकलवाऊंगा। ये जो बंध है, ये कैसे बनता है, ये भी हम लोग निकालेंगे। और देखिए, मैं परिभाषा ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ना आप लोग को केमिस्ट्री ना सिखा रहा हूँ, केमिस्ट्री सिखा रहा हूँ। मैं ये नहीं कि मैं खूब ज्यादा परिभाषा लिखा के आप लोग को ऐसा कर दूं कि आप लोग समझ ना आए। मैं ऐसा करूंगा कि आप लोग के दिमाग में परिभाषा भी अपने आप आने लगेगा जब आप लोग इसको देखेंगे। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, देखिए कैसे। अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का एक होता है, हाइड्रोजन एक पे आता है। मैं कल आप लोगों को स्क्रीन पे दिया था, जो स्क्रीनशॉट लिया था। चलिए ठीक है, अभी एक बार और देख लीजिए। तो देख लीजिए, आप लोग स्क्रीन पे है, देख लीजिए। तो यही है, देख लीजिए। पहले जो तत्व है इसका नाम दिया है, फिर उसका जो क्रम संख्या है वो दिया है। इंग्लिश में दिया है, हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा। और फिर उसके बाद से क्या दिया है? उसका भार दिया है। तो भार का अभी जरूरत नहीं है, आप लोग याद करना होगा तो कर लीजिएगा, ठीक ना। तो देख लीजिए, ठीक है। अब इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक। अब आ जाइए इस पे। तो पहला उसमें से क्या था? हाइड्रोजन था। तो हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन हो गया ना। तो हाइड्रोजन का एक होता है ना, तो एक ठो है, एक को बैठाना है, एक को बैठाना है। ये सीट है सब, इस पे 8, 2 लोग बैठ सकते हैं। एक पे 8 पे 8 गो, इस पे 18 गो, इस पे 32 गो। तो पहले पे मैं एक को बैठा रहा हूँ, तो एक को बैठा रहा हूँ, तो एक बैठा दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। अब कोई भी तत्व स्टेबल होना चाहता है, स्थिर होना चाहता है। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा एक मैं परिभाषा लिखवा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ स्थिर का मतलब क्या है? स्थिर वो कैसे होना चाहता है? देखिए, तो कोई भी तत्व स्थिर होना चाहता है, मतलब सभी तत्व स्थिर होना चाहते हैं, स्थिर होना चाहते हैं, लिखने के लिए है, ठीक ना। तो स्थिर क्या होता है? कोई भी तत्व स्थिर होना चाहता है। ये नोट करके लिखिएगा। सॉरी, मैं इसको अच्छे से लिखवा दे रहा हूँ ताकि आप लोग काम दे। 4 गो स्टार लगा लीजिए, ठीक है। तो इसमें से पहला देख लीजिए क्या है, तो इसमें से पहला लिख लीजिए। तो पहला इसमें से नोट में क्या है? सभी तत्व स्थिर होना चाहते हैं, स्थिर होना चाहते हैं। और दूसरा क्या होगा? स्थिर कैसे होगा? स्थिर तब होते हैं
जब उनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हों या पूरे खाली हो, ठीक है। तो यही था, नोट्स में 2 लिख लीजिए बस। अब आप लोगों को आ जाएगा। तो क्या लिखवाया हूं, सभी तत्व स्थिर होना चाहते हैं, और वो स्थिर कब होंगे, तब वो स्थिर होंगे जब उनके बाह्य कोश में, मतलब जो सबसे लास्ट वाला कोश होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन, उनके जो सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अगर उसके बाह्य कोश में है, सबसे लास्ट कोश में है, तो उनके लास्ट कोश में हो तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक है ना, जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा वह कक्षा में भरे होने चाहिए या वो पूरा खाली होना चाहिए। अब देखिए, तो हाइड्रोजन का सबसे बाह्य कोश कौन है, के है ना, ये लिख लीजिएगा। देखिए हाइड्रोजन का सबसे बाह्य कोश के है, तो के में एक इलेक्ट्रॉन है। अब नहीं तो इसमें 2 का जगह है, तो नहीं तो 2 होना चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा खाली होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, नहीं तो क्या करेगा, ये पूरा का पूरा खाली कर दिया, नहीं तो ये वो कहीं से इलेक्ट्रॉन ले ले। तो देखिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे देखिए क्या होगा, प्लस माइनस होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है माइनस, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है माइनस। और इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन तो समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, माइनस होता है, ऋण चिन्ह होता है, ऋण मतलब माइनस होता है, ठीक है। अगर मैं आपको माइनस दूं, अगर इस पे कुछ नहीं है और इसको माइनस दे दूं तो माइनस हो जाएगा, एक और माइनस दे दूं 2 को माइनस हो जाएगा, एक और माइनस दे दूं 3 को माइनस हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। और एक काम कीजिए, और एक और समझिए, यहाँ पे कोई वस्तु है, इससे मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जब कोई वस्तु पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब माइनस प्लस की संख्या आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। और इसमें 10 को माइनस है तो 10 को प्लस भी होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, तो जब एक वो इलेक्ट्रॉन लूंगा ना, तो इस पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया, बिलवा दिया, इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब यहाँ पे प्लस दिखने लगा, ये वो प्लस आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो प्लस हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस हो जाएगा, याद है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो प्लस हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया फिर प्लस हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया 3 को प्लस हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना। प्लस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिस पे आ जाए माइनस हो जाए, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ये सब लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन मतलब होता है माइनस, और जिस पे अगर कोई वस्तु है उसमें माइनस माइनस दिख रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है, ठीक। किसी पे प्लस प्लस दिख रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। को निकाला है, एगो इलेक्ट्रॉन निकाला है तो एगो प्लस आया है, दूसरा एगो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो दूसरा प्लस आ गया, तीसरा एगो और ही इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब एगो ही प्लस आ गया। क्योंकि हमेशा कोई तत्व पे, अगर कोई तत्व है चाहे कोई वस्तु है और उस पर कोई आवेश नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, इसका मतलब समझ लीजिएगा उस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। इस पे अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो इस पे 10 गो प्रोटॉन होगा, तभी ना 10 गो माइनस, 10 गो प्लस इलेक्ट्रॉन और प्लस प्रोटॉन, हाँ 10 गो प्लस प्रोटॉन और 10 गो माइनस प्रोटॉन नहीं यार, इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में प्लस माइनस होकर खत्म हो जाते हैं सब। लेकिन इसी में से अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो 9 गो तो खत्म कर देगा इलेक्ट्रॉनवा, 9 गो प्लसवा को। लेकिन अब ये गो प्लसवा और बचा है, 10 गो प्लस था, 10 गो माइनस इलेक्ट्रॉन था, तो अब देखिए ये गो इलेक्ट्रॉनवा खत्म हो गया, तो 9 गो इलेक्ट्रॉनवा बचा और 10 गो प्रोटॉन बचा, तो ये सब प्लस प्लस होते हैं प्रोटॉनवा। देख लीजिए, मान लीजिए कि अगर ये वस्तु है, ठीक, इसमें मान लेता हूँ मैं ना 10 गो प्रोटॉन है, तो ये प्लस होता है, और 10 गो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये 10 को प्लस माइनस क्या होगा, एक दूसरे को खत्म कर देगा, तो इस पर कोई आवेश नहीं आएगा, जीरो होगा आवेश, मतलब कोई आवेश नहीं है। लेकिन अब देखिए, मैं इसमें से एगो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब यहाँ कितना बचा, एगो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो एगो निकाल दिया, तो अब यहाँ पे कितना बचा, 9 गो बचा, ठीक है। तो हमें से 9 गो इलेक्ट्रॉन होता है, 9 गो प्रोटॉन होगा, प्लस होता है और 9 गो माइनस होता है, ये तो एक दूसरे को खत्म कर देगा, प्लस माइनस है, पे बचेगा कितना, एगो प्लस बचेगा, तो ये प्लस को आवेश लगता है, ऊपर दिखता है उस पर, ठीक है। और इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, लो एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब एक और निकाला तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब तो इनमें से ये 8 में से खत्म करेगा, 8 को ना काटेगा, 8 को काट दिया, अब हमें से बचा कितना, 2 गो बचा, तो एगो प्लस हो गया, एक और ही प्लस हो जाएगा, एक और ही इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हूँ मैं,
तो अब 3 गो प्लस हो जाएगा, काश कि 3 गो इसमें से प्लस और बचा रहेगा, 10 गो है ना, आइए अब 7 गो हो गया, तो 7 गो प्लस और 7 गो माइनस खत्म हो जाएगा, बचा कितना 7 गो में से 3, 7 गो खत्म हो गया 10 गो में से, तो बचा 3 गो, तो 3 गो प्लस दिख रहा है, समझ में आया। और इसी तत्व को अगर मैं क्या करूँ, और मान लेता हूँ यहाँ पे 10 गो इलेक्ट्रॉन 10 गो प्रोटॉन है, ठीक, प्लस में 10 गो इलेक्ट्रॉन है, वो भी कितने में, माइनस में, ठीक। मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, 10 गो प्लस और 10 गो माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, सब खत्म कर देंगे सब, काहे कि प्लस माइनस विपरीत चिन्ह है, खत्म कर देंगे सब। कूलाम का नियम 11 में पढ़िए, प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और खत्म कर देते हैं, देखिए। तो देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा हूँ, इसमें मिला दे रहा हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन को मिला दूंगा, एक और इलेक्ट्रॉन लो आ गया। अब तो 10 गो में से प्लस और 10 गो माइनस खत्म हो गया था, अब एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, माइनस, तो माइनस आ गया, तो एगो माइनस हो गया, एक और मैं माइनस ले रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, एक और मतलब एक और इस पर माइनस आ गया, एक और इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, मतलब एक और माइनस आ गया। तो यही फिगर है, और ये फिगर आप लोग बना लीजिए, आपको लग रहा होगा कि ये किसी काम का नहीं है, लेकिन आप लोग बना लीजिए, अभी आप लोग समझ में आएगा। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटाता हूँ मैं। अब देखिए, जो हम लोग अभी नोट्स में यहाँ लिखे थे, दूसरा वो क्या कर रहा था कि जब कोई सभी तत्व तो पहले तो स्थिर होना चाहते हैं, और कोई तत्व स्थिर तब होगा जब उसके बाह्य कोश में, जो बाह्य कोश होगा, ये कोश होगा, नहीं तो ये पूरा भरा हो, नहीं तो ये पूरा खाली हो। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा, नहीं तो क्या करेगा, नहीं तो दूगो करेगा, एगो है तो नहीं तो दूगो करेगा, ठीक। तो दूगो करेगा, देखिए इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा तो दूगो हो जाएगा, तब भी स्थिर हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, इस पे माइनस प्रदर्शित करेगा, ये माइनस, और माइनस कौन चीज, एक, तो एक माइनस करेगा, ठीक है। या इसको आप लोग लिख सकते हैं, हाइड्रोजन को क्या, माइनस को बाद में लिखेंगे, एक को भी तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, एक माइनस, दोनों लिखिए, ठीक ना, एक माइनस भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक। तो चाहे एक एच पर -1 कर दीजिए, चाहे एच पर 1 माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लिख सकते हैं आप लोग, ठीक। और इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब माइनस ले रहा है, चलिए मैं इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा हूँ, ठीक। तो इस पे ऑलरेडी क्या है, उदासीन होता है, देख लीजिए उदासीन है, ठीक है। जब ये वो इलेक्ट्रॉन लेगा ये उदासीन है, और जब ये वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, -1, तो वही तो लिखा हूँ। और नहीं तो क्या करें, नहीं तो ये वो इलेक्ट्रॉन और निकाल दे, इलेक्ट्रॉन एगो जो बचा है, ये क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन रखा है, इसको नहीं तो निकाल दे, पूरा खाली हो जाएगा, तभी तो स्थिर हो जाएगा। अभी मैं बोला हूँ, नहीं तो खाली होना चाहिए, नहीं तो पूरा भरा होना चाहिए, तो इसको निकाल दे, और जब इसको निकालेगा तो ये पूरा खाली हो जाएगा, तो जब निकालेगा तो क्या हो जाएगा, इस पे तो प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, जब निकालेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जब निकाल देगा तो इस पे क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, +1 कर दीजिए, चाहे +1 कर दीजिए, मतलब यश पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको और मिटा के हम लोग लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं, यश पर क्या होता है, प्लस माइनस होता है 1, या यश पर प्लस माइनस होता है 1, प्लस माइनस, ऐसे। तो इस तरह लिख सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन क्या कर सकता है, दोनों कर सकता है, कभी प्लस हो सकता है, कभी माइनस हो सकता है, ठीक है। और बंध कैसे बनता है, देखिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, अब इस पे जितना अंक है ना, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं देखा जाएगा, जितना अंक है ना वो क्या कहलाता है, वही बंध कहलाता है। तो इस पे प्लस माइनस मत देखिए, प्लस माइनस हटा दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इसमें लिख लीजिए, यहाँ पे चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चिन्ह से यहाँ कोई मतलब नहीं, मतलब किस चीज से मतलब है, संख्या से, तो यहाँ लिख लीजिए संख्या से मतलब है, संख्या से मतलब है। मैं अपने भाषा में लिखवा रहा हूँ आप लोगों के लैंग्वेज में, ताकि आप लोग अच्छे समझ में आए बस। तो यहाँ पे चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, संख्या से मतलब, संख्या क्या है, एक है, तो एगो बंध बनेगा, बातें खत्म, एगो बंध बनेगा, बंध बस इतना बना लीजिए। और बंध क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, बंध ये जुड़ने का तरीका होता है, ये ना, ये हाथ है एगो, यही हाथ से किसी को पकड़ना चाहता है, ठीक है। जैसे आप लोग नहीं कहते हैं कि किसी का हाथ मांगना है, मतलब उससे शादी करना है, उससे पकड़ना है, तो इसी हाथ से पकड़ेंगे ना, तो वही है। चलिए, तो ये हो गया, तो हाइड्रोजन है, इसका ये बंद हो गया, ठीक। और इस पे एक संख्या है तो ये वो बंद हो गया, बस यही बंद है, ऐसे ही बनता है। और ये खाली रहता है, ये किसी को पकड़ना चाहता है, बस इसे पकड़ के ये अपना बंद कंप्लीट कर लेगा, और वैसे ही यौगिक बनाता है। देखिए फिर अब लिया जाए, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्या होता है, हीलियम होता है, हीलियम का 2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देख लीजिए, इसका 2 चाहिए ना, 2 है, तो इस पे आवेश कितना होगा, न इसको लेना है न देना है, ये ऑलरेडी स्थिर है, क्योंकि इसका बाह्यतम कोश क्या है, भरा हुआ है। अब भरा हुआ है तो किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा, इसका मतलब हीलियम पे क्या होगा,
कोई आवेश नहीं होगा, इस पे कोई आवेश नहीं होगा, इस पे एक को बंद नहीं बनेगा, बातें खत्म। और देखिए तीसरा देखा जाए लिथियम। लिथियम का क्या होता है, 3 है ना, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन और ये लास्ट में 1 गो इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखिएगा, ये 2 गो इलेक्ट्रॉन और ये 1 गो इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा, चाहिए 8 गो ना, 8 गो चाहिए, 8 गो, इनको 8 गो चाहिए। तो ये क्या करें, नहीं तो ये है जो 72 कोष है इसको पूरा भर दें, नहीं तो इसको पूरा खाली कर दें। तो इनके लिए क्या आसान रहेगा, ये इस 7 1 गो इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब इस 7 गो का और व्यवस्था करें, 7 गो किसी और से लें, और नहीं तो 1 के निकाल के भगा दें। तो 1 के निकाल देंगे तो है 2 कंप्लीट रहेगा, इसका मतलब स्थिर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो देखिए 1 गो इलेक्ट्रॉन है ना, 1 गो, तो इनके लिए 1 निकालना आसान रहेगा कि 7 को कहीं से खोजना आसान रहेगा, 7 को कहीं से लेना आसान रहेगा। इसको निकालना तो कोई भी निकाल देगा यार, निकल, एक ठो है ना, 1 गो निकालना बहुत आसान रहेगा। तो ये क्या करेगा, इसको निकाल देगा, निकाल देगा मतलब ये क्या है, ये माइनस है, माइनस निकल जाएगा तो ये प्लस बच जाएगा, 1 गो माइनस निकलेगा तो ये प्लस बच जाता है। तो देखिए लिथियम पे क्या हो जाता है, Li पर प्लस हो जाता है, ये कहीं से लेगा नहीं। देखिए ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग रहा है। जब त्यागेगा, त्यागेगा मतलब क्या निकालेगा, माइनस निकालेगा, माइनस निकालेगा तो क्या होगा, प्लस, प्लस दिखेगा, प्लस दिखेगा, देख लीजिए प्लस दिखेगा। जब ये माइनस निकल जाएगा तो प्लस दिखेगा। तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन निकाला वैसे ही प्लस उस पर दिखने लगेगा, उस पर प्लस दिखाएगा कि इलेक्ट्रॉन ये निकाला है, ठीक। तो Li पर प्लस ही होगा, और कितना प्लस होगा, तो 1 होगा, क्या, इसकी ये वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को मन हो तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, चाहे लिख दीजिए, कोई बात नहीं, चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन 1 निकालेगा, 7 को ढूंढना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, 7 को किसी से कौन देगा इसको, कोई देगा, सभी भीख मांगने पड़े हुए हैं इसमें, तो कौन देगा इसको, सभी लोग मांगते ही हैं इसमें लगभग, ठीक ना। कौन देता है उसको मैं अभी आगे बता रहा हूँ। तो क्या करेगा, ये वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो Li पर 1 हो जाएगा। और संख्या क्या है, 1 है, तो Li के लिए कितना बंध बनेगा, 1 गो बनेगा, बातें खत्म। चौथा क्या हो गया, बेरिलियम आ गया। बेरिलियम क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन और फिर 2 गो इलेक्ट्रॉन, देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन फिर 2 इलेक्ट्रॉन, जब 2 इलेक्ट्रॉन तो लास्ट वाला देखते हैं हम लोग इसमें। इसको अब छोड़ दीजिए, ये तो कंप्लीट हो गया, इसको छोड़िए, इसको देखिए। नहीं तो ये बबुआ क्या करें, 8 गो इसको पूरा करें, 2 गो है मतलब कई गो 6 गो और लाएं कहीं से, तब तो 8 गो होगा, और नहीं तो ये 2 को निकाल के भगा दें। तो ये 6 गो कहीं खोज पाएंगे, जल्दी नहीं खोज पाएंगे। 6 गो खोजना बड़ी आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल है, और 2 गो निकालना बड़ी मुश्किल है। ये किसी को भी निकाल के दे देगा, लो बाबू तुम ही ले लो, हाइड्रोजन को दे देगा, लो बाबू एगो ले लो तुम भी, तो ये भी एगो ले लेगा, एक और दूसरे हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, उसको भी एगो दे देगा, यानी चाहे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे देगा, ठीक ना। तो ये हटा के ये क्या होगा, स्थिर हो जाएगा। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करे, दोनों इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, त्याग देगा तो क्या हो जाएगा, माइनस निकला, अच्छा 2 निकला तो गप गप 2 गो प्लस उत्पन्न हो जाएगा। मतलब बेरिलियम पे क्या होता है, 2 प्लस होता है, और बेरिलियम का कितना बॉन्ड बनेगा, 2 गो बनेगा, दोनों बॉन्ड होता है। और देखिए 5वां क्या होता है, बोरान होता है। लो भाई, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन, 5 गो है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 नहीं 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 2 5 गो। अब देखिए इन्हें तो क्या करें, 5 गो कहीं से लाएं तबे ना, 8 गो होगा, 8 गो चाहिए ना, तो ये 5 गो कहीं से लाएं, और नहीं तो 3 गो भगा दें, तो 5 गो ढूंढना बड़ी मुश्किल होता है। ये 3 गो सबसे बढ़िया क्या करें, ये बाबू निकाल ही दे, तो त्याग देगा, त्याग देगा, ठीक ना। और जब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, माइनस निकाल रहा है, तो प्लस उत्पन्न हो जाएगा। ये भी निकाल रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, माइनस निकाल रहा है, तो इस पर भी प्लस उत्पन्न होगा, तो इस पर भी प्लस उत्पन्न होगा, मतलब दिखेगा। तो देख लीजिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है मतलब क्या होगा, तो 3 को क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस निकाल दिया मतलब प्लस बच गया। तो देखिए 3 को इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो बेरिलियम पर कितना हो जाएगा, बोरान पर 3 गो बंद हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को इतना क्लियर हुआ होगा। तो देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। तो देखिए अब हम लोग को इसको देखा जाए कि इस पे कार्बन पे क्या होगा, तो कार्बन का 6 है ना, तो 6 का क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और हमें 4 गो इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो अब देखिए ये क्या करे, इसको 8 करना है, नहीं तो कहीं से 4 गो ले भी सकता है। देखिए निकालना और किसी से लेना, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं लेना और इलेक्ट्रॉन निकालना, दोनों बराबर मेहनत लगता है किसी तत्व को। अगर कोई तत्व जितना मेहनत करेगा वो इलेक्ट्रॉन देने में, उतना ही मेहनत कर ले, उतना ही मेहनत करेगा, जितना निकालने में मेहनत करेगा उतना ही को ग्रहण करने में भी होगा। मतलब अगर तत्व कोई एक ले रहा है इलेक्ट्रॉन, एक ठो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो मतलब उसको मान लेता हूँ जो एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है, एनर्जी लगता है निकालने और लेने में, ठीक है।
और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, एगो ले रहा है एगो दे रहा है, तो दोनों का एक हो इलेक्ट्रॉन लेगा दोनों चाहे देगा तो एनर्जी बराबर होगा, मतलब कोई दे भी सकता है कोई ले भी सकता है। तो अब देख लीजिए 4 गो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसमें 8 करना है, नहीं तो ये 4 गो क्या करे, कहीं से ढूंढिए ले, नहीं तो 4 गो निकलिए दे। तो देखिए कार्बन जो है ना, कार्बन, तो कार्बन पे क्या होगा, ये 4 गो जब निकालेगा, जब 4 गो क्या करेगा, त्याग करेगा तो मतलब माइनस निकालेगा, तो इस पे क्या होगा, प्लस दिखेगा। तो 4 गो निकाला ना, तो 4 गो जब निकालेगा तो प्लस 4 गो दिखेगा, प्लस दिखेगा, 4 गो त्याग कर रहा है, तो 4 गो निकाल देगा, तभी इसमें क्या होगा, ये इस पे हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो इस बाह्यतम कोश में 0 होना चाहिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब नहीं तो पूरा भरा होना चाहिए। तो 8 गो चाहिए तो 4 गो निकाल भी सकता है, नहीं तो 4 गो कहीं से ले भी सकता है। दोनों आसान है, ये दोनों कर सकता है, क्योंकि दोनों मध्य पे 4 गो देगा भी, किसी को गर्ज पड़ेगा दे भी देगा, 4 गो ले भी लेगा। तो 4 गो क्या कर सकता है, ग्रहण भी कर सकता है। जब ग्रहण करेगा तब प्लस दिखेगा, मतलब प्लस, जब तब क्या करेगा, ग्रहण करेगा तो माइनस लेगा, और तब क्या होगा, जब माइनस लेगा तब क्या होगा, माइनस दिखेगा। जब ग्रहण करेगा तो माइनस लेगा ना, माइनस लेगा तो माइनस दिखेगा, तो यहाँ पे -4 भी हो सकता है। तो मतलब कार्बन कहीं कहीं क्या करता है, कार्बन कहीं प्लस भी हो सकता है, कहीं माइनस भी हो सकता है। तो देखिए इसी वजह से ना कार्बनिक संख्या बहुत ज्यादा है, कार्बन का सबसे ज्यादा आप लोग देखते होंगे यौगिक बनता है। क्यों, क्योंकि कहीं जरूरत पड़ता है तो ये दे भी देता है, ले भी लेता है, ये दोनों काम करता है। इसी गुण के कारण कार्बनिक संख्या बहुत अधिक है, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि कार्बन अपने आप को ढाल लेता है। अगर कोई ले रहा है तो कहेगा ले, तू ले आके हमसे जुड़ जा, तू ले ये, तो वो ले लेता है। और कोई देने वाला है तो कहेगा अरे दे हम ले लेंगे, आजा हमसे जुड़ जा तू। तो ये क्या करता है, कार्बन क्या करता है, किसी को दे के अपना बना लेता है और किसी से लेके अपना बना लेता है, ठीक ना। बस ये कहेगा ना कि आप बताइए आप देना चाहते हैं कि लेना चाहते हैं, तो वो कहेगा हम देना चाहते हैं, तो ये कहेगा भाई दीजिए तब, और वो कहेगा लेना चाहते हैं तो कहेगा भाई लीजिए। तो बात यही है, तो ये दे भी सकता है ले भी सकता है। कार्बन संख्या कितना हो गया, 4, यहाँ पे बंद प्लस माइनस काम नहीं करता, 4, तो कार्बन की संख्या क्या हो गई, बंधों की संख्या 4 बन गई। ठीक, अब इसे देखिए जो नाइट्रोजन है इसका क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, इस पे क्या हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। देखिए अब यहाँ थोड़ा समझिए, 5 गो निकालेगा जल्दी नहीं निकालेगा, ज्यादा मेहनत लगेगा, 3 गो कहीं से ले लेगा। जब 3 गो ग्रहण करेगा, क्या जब माइनस ग्रहण करेगा तो माइनस दिखेगा, ठीक, माइनस क्या होगा दिखेगा, काश की क्या करेगा, 3 गो इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा, 5 गो निकालने में बड़ी मेहनत लगेगा इसको, उससे बढ़िया ये 5 गो कहीं से खोज ले, तो 5 गो नहीं 3 गो खोज ले। तो जब 3 गो लेगा इलेक्ट्रॉन तो 3 गो क्या होगा, इस पे नाइट्रोजन पे 3 गो माइनस हो जाएगा, काश की इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, तो नाइट्रोजन पे कितना बंध बन जाएगा, 3 है ना, तो 3 कर लीजिए, नीचे बना लीजिए, तो 3 गो बंध बन गया। अब ऑक्सीजन के देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, इसको करना कितना है, 8 गो करना है ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन 8 गो करना है। ये क्या करेगा, 2 कहीं से लेगा, 6 गो निकालने में बड़ी मेहनत लगेगा, तो क्या करेगा, ये ग्रहण कर लेगा, क गो 2 गो कहीं से ग्रहण करेगा, तो क्या होगा इसमें माइनस दिखेगा, माइनस दिखेगा मतलब ऑक्सीजन क्या होगा, -2 हो जाएगा। 2 माइनस कर दीजिए या पहले कर दीजिए, कोई बात नहीं है, पहले माइनस कीजिए बाद में। तो ऑक्सीजन का क्या होता है, 2 गो बंद होता है, आप लोगों को पता है। फ्लोरीन का देखिए 9 है ना, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन, इसका क्या हो जाएगा 7 गो इलेक्ट्रॉन, समझ में आया। तो इसका क्या हो जाएगा, एगो इलेक्ट्रॉन की कमी है, एगो इलेक्ट्रॉन लेके 8 को कर लेगा, मतलब क्या होगा, फ्लोरीन पे -1 हो जाएगा, तो फ्लोरीन का एगो बंध बनेगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा। आइए नियान पे, नियान का होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 8-10 करना है तो यह 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसका कंप्लीट है, ये कोई इस पे आवेश नहीं होगा, कंप्लीट है, नहीं किसी को देगा ना निकालेगा, निकालेगा तो ये दिक्कत में आ जाएगा, स्थिर नहीं रहेगा। तब अब स्थिर है, कहेगा कि नहीं बाबू हम कुछ नहीं करेंगे, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम ठीक हैं। इसका देखिए 11 गो है, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10, एगो इलेक्ट्रॉन, नहीं तो ये कहीं से 18 का व्यवस्था करें, और नहीं तो एगो को निकाल दें। आसान कौन रहेगा, 18 को लेना कि एगो निकालना, एगो निकालना। जब एगो निकालेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस दिखेगा, इस पे प्लस दिखेगा, जब एगो इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो निकालेगा क्या, सोडियम पे प्लस आ गया। सोडियम का कगो बंद होता है, एक होता है, जब एक है तो एक है, बात खत्म। मैग्नीशियम पाइए 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 गो इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, 18 गो है ना, तो कहीं से 16 गो इलेक्ट्रॉन ले, नहीं तो 2 गो निकाल देती, क्या करेगा 2 गो निकाल देगा, 2 गो निकालेगा तो क्या जाएगा 2 प्लस हो जाएगा, इस पे आवेश 2 प्लस आएगा, तो Mg पर क्या हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा। तो Mg का कगो बंध बनेगा, 2 गो। एल्यूमिनियम पाइए 2 इलेक्ट्रॉन, 13 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं तो 15 को कहीं से ले, नहीं तो 3 गो निकाल देती, क्या करेंगे 3 गो निकाल दिए, तो 3 गो निकली है तो इनके 3 गो प्लस हो जाएगी,
तो देखिए, तो इसमें 3 गो एल्युमिनियम पर क्या आ जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा। तो ये एल्युमिनियम का कितना बंध बनेगा, 3 गो, लो आएगा चाक 3 गो बना लीजिएगा। ठीक, यहीं पे सिलिकॉन पे आइए, इसका हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो लगभग हम लोग 18 नहीं, इसको 8 ही तक कंप्लीट करना चाहते हैं हम लोग। तो ये क्या करिए, नहीं तो 8 को कंप्लीट कर लेगा ना, तो ये भी मान लिया जाता है कि पूरा होता है, मान लिया जाता है कि ये भी स्थित हो गया, ठीक ना, स्थित हो गया। तो इसको 8 करने में क्या करेगा, नहीं तो 4 को निकालेगा, नहीं तो 4 को किसी से लेगा, तो 4 को निकाल भी सकता है, 4 को ले भी सकता है। तो इसमें प्लस माइनस 4 आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, सिलिकॉन पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब सिलिकॉन का 4 गो बॉन्ड बनेगा, बना लीजिएगा। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जल्दी जल्दी खत्म करें इसको हम। अब देखिए, अब इसका बनाया जाए फास्फोरस का 15 ठो है ना, तो 2 8 10 हो गया, इसमें 5 हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, 5 गो इलेक्ट्रॉन मतलब 5 गो माइनस, ये क्या करिए, नहीं तो 3 गो कहीं से ले, और नहीं तो क्या करे 5 गो निकालें। तो क्या करेगा, 3 गो कहीं से लेना पसंद करेगा, तो 3 गो लेके 8 गो पूरा करेगा। इसमें ना 8 तक कंप्लीट कीजिए पहले, 8 अगर आप लोग कर देंगे इसमें भी ना, तो इसको अस्तित्व तो दे दिया जाएगा, ठीक ना, 8 गो माना जाता है। तो 8 गो कर देंगे, 18 गो चाहिए लेकिन 8 गो कर देंगे तभी काम चल जाएगा, ठीक ना, जुगाड़ वाला काम। देखिए, तो 5 गो बना है ना, तो 5 गो निकालिए तो ढेर मेहनत लगेगा, लेकिन इससे बढ़िया क्या करेगा, ये 3 गो कहीं से लेगा, जब 3 गो माइनस लेगा तो इस पर माइनस दिखेगा, तो क्या आ जाएगा, फास्फोरस पर 3 माइनस होता है, तो फास्फोरस का बॉन्ड कितना होगा, 3 गो बनेगा, 3 गो। सिलिकॉन का देखिए 2 8 6 हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा, नहीं तो 2 का व्यवस्था करे, ठीक है, नहीं तो 2 को क्या करे, कहीं से इलेक्ट्रॉन 2 लेगा, 6 गो निकालेगा तो बड़ी मेहनत लगेगा, तो उससे बढ़िया 2 गो माइनस लेगा, तो इसमें माइनस दिखेगा, लेगा तो, ठीक है, तो लेगा तो माइनस दिखेगा, तो क्या हो जाएगा, सल्फर पर 2 माइनस होता है, इसका बंध कितना बनेगा, 2 गो बनेगा, फटाक दे। क्लोरीन पे आइए, 2 8 7 इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन है सब। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस 7 को निकालेगा थोड़ी ना, कहीं से एगो ले लेगा, एगो लेगा तो क्या होगा, माइनस जब लेगा तो इस पर क्या होगा, माइनस दिखेगा, माइनस दिखा मतलब क्या होगा, क्लोरीन पर एगो माइनस होता है, मतलब एक माइनस होता है, तो मतलब क्लोरीन का कौ बंद हो रहेगा, एक ही वो बंद रहेगा, बातें खत्म। आर्गन पाइए 2 8 8 इलेक्ट्रॉन, इसका 8 गो कंप्लीट हो गया। चलिए इसको कह दिया जाए कि बाबू लो अब तुम राज करो, तुम्हारा 8 गो कंप्लीट है। तो इस पर कोई आर्गन पे कोई व्यवस्था नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, जीरो होता है, मतलब ये क्या अक्रिय, इसीलिए कहते हैं इसे, इसीलिए कल इसको घेरा लगवाया था इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में, इसे अक्रिय गैस कहते हैं, अक्रिय गैस कहिए चाहे अक्रिय कहते हैं, क्योंकि क्रिया नहीं करता है, क्योंकि इसका बैलेंस ही ऑलरेडी पूरा है। कैल्शियम पाइए, कैल्शियम का क्या होता है, 2 8 और से 8 इलेक्ट्रॉन और से 1 गो इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इसमें 8 को कंप्लीट करे, लास्ट में 8 को कंप्लीट कर देगा ना, तो इसको दे दिया जाएगा, चल भाई 8 को कंप्लीट कर ले, तू लेते जा, तू स्थिर हो गया। तो कैल्शियम क्या करेगा, 1 गो इलेक्ट्रॉन लास्ट में बचा है ना, नहीं तो किसी से 7 गो लेगा, नहीं तो एगो निकालेगा। 7 गो लेना आसान है कि वो निकालना आसान है, 8 8 को कंप्लीट करना है, इसमें बस 2 कंप्लीट करना आता है, बाकी सगरी में 8 8 8, इसमें 2 करना है, बाकी सगरी में 8 कंप्लीट करना है, इसमें भी 8 कंप्लीट करना है, इसमें भी 8 कंप्लीट करना है, इतना मान चलिए, इतना जगह है, लेकिन इतना कंप्लीट कर देंगे तो काम चल जाएगा, याद रखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट मैं बार बार बता रहा हूँ। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन नहीं तो 7 को लेगा, नहीं तो एगो निकालेगा, आसान क्या है, एक निकालना, 7 को लेना मुश्किल है, तो एगो निकालेगा तो क्या निकालेगा, माइनस को जब निकालेगा तो इस पर प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, मतलब क्या है, कैल्शियम पर 1 प्लस हो जाता है, तो कैल्शियम का कितना बनेगा, एगो बॉन्ड बन जाएगा। कैल्शियम नहीं है, पोटेशियम है, पोटेशियम। कैल्शियम का देखिए 2 8 8 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं तो कोई कहीं से 6 गो लें, नहीं तो 2 गो निकाल दें, तो आसान रहेगा 2 गो निकालना, जब माइनस निकालेगा तो इस पर 2 गो प्लस हो जाएगा, ठीक, जब 2 गो प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम पर 2 प्लस होता है, और कैल्शियम का 2 गो बॉन्ड बन जाएगा, बातें खत्म, ठीक है। स्कैंडियम पाइए, स्कैंडियम पे क्या होगा, 2 8 8 नहीं, यहाँ पे 9 हो जाता है, ठीक, 9 हो जाएगा, कहाँ इसकी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, जब इसमें 2 से अधिक होने लगते हैं तो इसमें पटक दिया जाता है, तो इसमें जब आप लोग पटकेंगे तो क्या करेगा, ये नहीं तो क्या करेगा, इसमें 8 होना, 8 है, एक क्या आएगा, इसमें अधिक है, 1 2 क्या करेगा, 3 गो निकाल देगा, जब 3 गो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, नहीं तो क्या करेगा, नहीं तो और बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा इसको, तो सबसे आसान क्या रहेगा, 3 गो निकालेगा इलेक्ट्रॉन, जब 3 गो निकालेगा तो इस पर 3 प्लस हो जाएगा, ठीक, तो इस पर क्या करेगा, 3 प्लस हो जाएगा, तो इसको इस पर क्या है, SC है, स्कैटियम पर 3 प्लस होता है, मतलब इस स्कैटियम का 3 गो बंद बनेगा, बातें खत्म। आइए टाइटेनियम पर 2 8 और से 10 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो ये क्या करेगा, ये देखिए क्या करता है, इस जो स्कैटियम है ना, क्या है, टाइटेनियम है, तो टाइटेनियम है ना,
तो क्या करेगा, इसमें से 8 गो है तो 8 गो से ऊपर कब है, 2 गो इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक है और 2 गो इलेक्ट्रॉन है ये 4 गो इलेक्ट्रॉन कहीं से ले और नहीं तो 4 गो इलेक्ट्रॉन निकाले। तो सबसे बढ़िया क्या जानते हैं क्या करेगा, ये 4 गो निकालता है। ये कहता है नहीं भाई हम ले नहीं पाएंगे, हमारे पास औकात नहीं है। टाइटेनियम क्या करता है, 4 गो निकाल देता है तो इस पर प्लस चार्ज हो जाता है। टाइटेनियम का को बॉन्ड बन गया 4 गो निकालता है। ठीक, यही वेनेडियम पाइए, वेनेडियम पर। तो वेनेडियम का क्या होगा, जो वेनेडियम का है क्या है यार, टाइटेनियम ना। तो टाइटेनियम में जो वेनेडियम है तो वेनेडियम का 2 8 11 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये कहता है ना कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं। अब यहाँ से ना, यहाँ से दूसरा नियम लगने लगता है, यहाँ से दूसरा नियम लगने लगता है। अब इस कक्षा में नहीं देखते हैं हम, खाली लास्ट वाले में देखते हैं। इन दोनों में देखते हैं हम लोग, इन दोनों में बस, इन दोनों नहीं, इतना जितना ऊपर है ये इन लोगों में देखते हैं, इसमें भी, लेकिन यहाँ से इसमें नहीं देखेंगे। तो ये 2 क्या करेगा, नहीं तो इसको 6 को कहीं से ले, नहीं तो 2 निकाले। तो कहता है हम 2 निकालेंगे, तो 2 निकालेगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या होगा, प्लस आएगा। मतलब क्या हो जाएगा, अभी क्रोमियम पर नहीं, वेनेडियम पर प्लस 2 हो जाएगा। तो वेनेडियम का 2 बॉन्ड बनता है। ठीक, और भी मैं बना दे रहा हूँ। अब देखिए क्रोमियम का क्या होता है, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, ये को नहीं तो निकालता है। क्रोमियम क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है, तो ई का ये को निकाले चाहे नहीं। देखिए तो क्रोमियम का जो होता है ना, इस पे क्या होता है, +2 +3, ये भी कभी कभी ये दोनों दर्शाता है। तो मतलब क्रोमियम कभी कभी 2 बॉन्ड बनाता है, कभी कभी 3 गो, तो दोनों बनाता है, समझ लीजिए, जल्दी से बता रहा हूँ। फिर मैग्नीज का क्या है, तो मैग्नीज पे क्या है, मैग्नीज पे अब सबका ना 2 प्लस कर दीजिएगा। अब इसके नीचे जितने हैं 25 तक है ना, 25 तक बताया हूँ, 25 से 30 तक सभी लोग दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। मैग्नीशियम का हो गया, फिर नहीं Mn मैग्नीज का। ठीक, देख लीजिए मैग्नीज का भी 2 हो गया। ठीक है, और आयरन पाइए, आयरन का जो 26वां होता है, इसका भी +2 प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसके 72 कोष में 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, खाली लास्ट वाले को निकालता है। कोबाल्ट को देख लीजिए, ये भी 2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, 27वां है। 28वां को देख लीजिए, क्या है, कॉपर है, ये भी 2 प्लस होता है। ठीक है, तो कॉपर में निकिल है, निकिल का भी 2 प्लस होता है। 29वां क्या है, कॉपर है, कॉपर स्टार लगा लीजिए, ये अपवाद होता है, लेकिन ये भी फिर भी 2 प्लस प्रदर्शित करता है, इसका भी 2 बॉन्ड बनता है। लास्ट में क्या है, जिंक जेडियन, ये भी क्या करता है, 2 प्लस प्रदर्शित करता है। तो देख लीजिए, क्योंकि इन लोगों के ना लास्ट जो 72 कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 6 को लेना नहीं चाहते हैं किसी से, ये 2 को निकाल देना ही चाहते हैं, तो 2 को सगरी निकाल देते हैं, तो इसीलिए 2 प्लस हो जाता है सगरी में। अब देख लीजिए, यही है प्लस और यही होता है बंद। आप लोग समझ गए, अब ये सब समझ गए। आज का लेक्चर यही तक रहने देते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो गया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि बंध कैसे बनता है और इस पे आवेश कैसे आता है, क्योंकि ये कोई नहीं बताता है और ये बहुत बेसिक होता है। मैं इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ कि आप लोगों को ना कैसे कोई, अभी मैं बहुत चीज बताने वाला हूँ। अभी ना केमिस्ट्री में बहुत कुछ छिपा है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार, ये तो हम लोग कभी जानते ही नहीं थे, क्योंकि कभी कोई वैसा आप लोगों को बताया ही नहीं। आप लोग सोचते होंगे कि मुझे ये नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता है। भाई आप लोगों को कोई बता दे और आप लोगों को ना आए तब ना, आप लोग कोई ऐसा बताएगा ही नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। Fearless.